तो नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है द डीएनए शो में। आज हम बात करेंगे दोस्तों पॉलिटिक्स के बारे में, यानी राजनीतिक के बारे में कि हमारे देश में जो पॉलिटिक्स चल रही है, हमारे देश में जो है लोकतंत्र में जो है कि हमारे देश में कैसे कैसे चीजें जो है कैसे कैसे जो है आपको न्यूज जो है आपको आ रही है, जिससे हमारा लोकतंत्र जो है खतरे में है। उस विषय में बात करेंगे दोस्तों। तो आज हमारे देश में जो है जो चर्चाएं जो है आजकल जो मेन जो चर्चाएं जो हो रही है कि जो वोट की चोरी हो रही है दोस्तों, कि वोट की चोरी से एक एक विधानसभा में आपको एक एक लाख वोटर जो है फर्जी निकले हैं वहां पे। वो भी प्रूफ के साथ, ऐसे नहीं कि हवा हवाई में बात हो रही है। जो हमारे देश के नेता लीडर ऑफ ओपोजिशन के जो नेता हैं राहुल गांधी जी, उन्होंने जो है अपने 15 महीना 6 महीना के आपको स्टडी से और उसका रिसर्च के हिसाब से उसका डाटा जो निकाले हैं, डाटा वो भी ऐसा नहीं कि वो खुद से डाटा जनरेट किए हो, वो डाटा जो है इसी यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो डाटा ऑनलाइन जो प्रोवाइड की हुई है वही डाटा निकाल कर जो है उसी में जो है रिसर्च करके वहां से 1 लाख वोटर्स को आपको फर्जी बताया गया है। जिनका फर्जी ऐसे जैसे एक व्यक्ति का जो है आपको अलग अलग जगह पे नाम है, फादर्स नेम कुछ और है, एकदम रैंडम नेम है ABCDYZ, इस टाइप का नाम है फादर्स नेम में। हाउस नंबर में कुछ और है, मैंने एक एक एड्रेस पे 10 20 50 लोगों का नाम जो है दर्ज किया गया है वोटर आईडी में। यानी जो वोटर आईडी है, यानी इलेक्शन कमीशन जो का जो वेबसाइट है उसके माध्यम से जो है एक एक लाख वोटर्स जो है फर्जी बनाए गए हैं। उसके माध्यम से जो है चुनाव को जीतती जा रही है हमारे सत्ता में जो आज है। ये हमारे देश में स्थिति है। जब हमारे सदन में जो है संसद भवन में जब इसकी चर्चाएं होती है तो हमारे जो सत्ता के लोग हैं वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। वो जवाब इस प्रकार नहीं दे पा रहे हैं, वो लग रहा उन्हें वो जवाब में ये बोल रहे हैं कि ये सब बुनियादी बात है, इसका कोई थी नहीं है, कि फालतू विपक्ष लोग आपको हल्ला हंगामा कर रहे हैं, शोर शराबा कर रहे हैं और सदन की जो कार्रवाई है वो आगे नहीं होने दे रहे, आगे नहीं चलने दे रहे हैं, उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, बाधा डाल रहे हैं सरकारी कामों में। और हमारे जो ओम बिरला साहब जो चेयरमैन है आपको ठीक है सदन का, उन्होंने बोलते हैं कि पूरा देश देख रहा है, देश तो ये भी देख रहा है कि वोट की चोरी हो रही है, इसके बावजूद भी आप लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं और इसको आप लोग दूसरे रूप में ले जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष के जो राहुल गांधी है उनके बात को जो है आप पप्पू बनाने में जो है करोड़ों अरबों रुपए जो खर्च किए हैं, आज वही नेता जो है हमारे देश में जो सच्चाई है वो ला के दिखा रहा है और लोग देख भी रहे हैं और लोग भली भांति समझ रहे हैं उस चीज को कि हमारे देश में आखिर हो क्या रहा है। लोकतंत्र का हत्या हो रहा है, लोकतंत्र का मर्डर हो रहा है। जो हमारे देश में लोकतंत्र हो रही डेमोक्रेसी जो है उसकी हत्या सरेआम की जा रही है। जहां एक एक विधानसभा में एक एक लाख वोटर जो है फर्जी पाए जा रहे हैं। क्या गारंटी है कि यदि जांच उसी प्रकार एजेंसियां की जाए, जो ईडी CBI जो है, यदि जांच इसकी गंभीरता से की जाए, हमारी विधानसभा कई विधानसभा लोकसभा में जो है कितने सारे वोटर जो है फर्जी निकलेंगे। आज बिहार में जो चुनाव है, बिहार महाराष्ट्र में जो चुनाव है, बिहार में SIR के नाम पे जो है काफी वोटर लिस्ट काटे जा रहे हैं, वोटर्स लोग का नाम काटा जा रहा है। किस नाम पे? SIR स्पेशल इन्वेस्टिगेशन करके है, यानी उस प्रकार से उनका नाम काटा जा रहा है। और जब ECI जो है इलेक्शन कमीशन जो है न आधार कार्ड को वैलिड मानती है, न कुछ को राशन कार्ड को वैलिड मानती है। क्या तो भाई कुछ वैलिड ही नहीं है, आधार कार्ड वैलिड है ही नहीं राशन कार्ड वोटर आईडी के लिए, आखिर क्या चीज है। जब हम आधार कार्ड बनवाने जाते हैं तो वोटर आईडी मांगते हैं, जब वोटर आईडी बनवाने जाते हैं तो आधार कार्ड मांगते हैं। तो फिर जब वैलिड ही नहीं है तो फिर हमें बार बार डॉक्यूमेंट के रूप में मांगा क्यों जाता है। सुप्रीम कोर्ट भी कहा है कि आधार कार्ड कोई वैलिडिटी नहीं है, उसका वैलिड नहीं है, प्रूफ नहीं है, वोटर आईडी वैलिड प्रूफ नहीं है। ताकि वैलिड प्रूफ क्या है? SIR के माध्यम से जो है वोटर लिस्ट का जो नाम काटा जा रहा है, उसी से जो है हमारे देश में सांसद बने हुए हैं, हमारे देश में PM बने हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं, वो सब वैलिड है। और हमारे वोटर जो है, हम यानी वोटर जो है वो वैलिड ही नहीं है। क्या विडंबना है इस देश का, बताइए। जब विपक्ष इतने जोर शोर से जब आवाज उठा रही है तो हमारे जो मीडिया, यानी जो देश का जो चौथा स्तंभ है मीडिया जिन्हें कहा जाता है, आज गोदी मीडिया बनकर आ गई। आज जब लोकसभा में जो है संसद में जो है दिल्ली में जो है आपको रोड मार्च जो किया निकाला गया, हमारे विपक्ष के सारे नेता जो है रोड पर उतरे, नारे लगाए कि वोट चोरी नहीं चलेगी, वोट चोरी नहीं चलेगी। और उन्हें जो है चुनाव आयोग के जो परिसर है वहां तक जाने के लिए मार्च भी नहीं किया करने दिया जा रहा है। उन्हें एक डिटेन करके एक बस में ले जाया जा रहा है और
चुनाव आयोग की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारे ऐसा कोई परिसर नहीं है कि जिन्हें सब लोगों को एक साथ बैठाया जाए, इसलिए 30 लोगों का नाम दे। जो विपक्ष के जो नेता हैं उनमें से 30 लोगों का नाम दे, 30 लोगों के साथ मीटिंग होगी। वाह क्या बात है यार। हमारे इतने बड़े देश के, इतने बड़े इकोनॉमिक हमारे कंट्री में 150-200 लोगों को बैठने की जगह नहीं है एक साथ। ठीक है, बैठने की जगह नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो भी चेयरमैन हैं, सेक्रेटरी हैं, वो हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्यों नहीं लोग बताते हैं, क्यों देशवासियों को बताते हैं कि वोट में चोरी नहीं हुई है, ये डाटा है बिल्कुल फेक है, बिल्कुल रीजनरेटेड जो है हमारे राहुल गांधी द्वारा किया गया है। ये क्यों नहीं बोलते, क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं? हमारे पीएम जो है यहाँ तक कि प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं? हमारे और से बहुत सारे जो लोग हैं, जो मंत्री बैठे हुए केंद्र में, सेंट्रल में मंत्री हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं? और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों को क्यों नहीं बता रहे सच्चाई को? सच्चाई से भाग क्यों रहे हैं? दूसरे मुद्दा को लाकर आपको ढकने की कोशिश कर रहे हैं वोट चोरी के मामले को। जब हमारे देश में वोट चोरी का जो मामला है वो इतने उजागर किया जा रहा है, इतने जोरों शोरों से जो विपक्ष के लोग हैं आवाज उठा रहे हैं रोड पे, आवाज गोदी मीडिया के माध्यम से जो न्यूज जो चलाया जा रहा है, हमारे पीएम को दिखाया जा रहा है, और पीएम को दिखाया जा रहा है जो विदेशों के बारे में बात हो रही है कि पाकिस्तान में 170 परमाणु बम है तो हमारे देश में 180 परमाणु बम है। भाई परमाणु बम की क्यों बात कर रहे हो? अब हमारे जब देश ही सुरक्षित नहीं है, हमारे जब लोकतंत्र ही सुरक्षित और सेफ नहीं है, तो हम परमाणु बम और टिकमा बम और हाइड्रोजन बम से क्या करेंगे? उसका उसका जानकारी लेकर हमारे देश के लोग क्या करेंगे? जब हमारा जब मूलभूत अधिकार जो है, हमारा जब मौलिक अधिकार जो है, वोट देने का जो है, वोटर लिस्ट में नाम रहने का जो है, उस चीज में ही गड़बड़ी हो रही है, तो हम दूसरे देशों की बात करके क्यों अपना समय गवाएंगे? क्यों नहीं बात करती आज मीडिया, जो आज तक की न्यूज है, जो बड़े बड़े न्यूज चैनल जो है, क्यों नहीं बात करती कि भाई ये वोट में चोरी हो रही है, या वोट में चोरी ठीक है नहीं हो रही है तो उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, जो ईसीआई के जो लोग हैं उनके द्वारा उनका इंटरव्यू लिया जाए। तो नहीं, आप ये नहीं करेंगे। आप सिर्फ गोदी मीडिया हैं, बिक चुके हैं, और आपको जब सत्ता बदलेगी तो आपको ऐसी आपको आपको देखने को मिलेगी कि आपका जो न्यूज चैनल है सदा के लिए बंद हो जाएगी, और जो है आप जो इस प्रकार जो है लोगों को मूर्ख जो बना रहे हैं, देशवासियों को, आप सिर्फ और सिर्फ एक चेहरा जो है बार बार दिखाते हो और लोगों को दिखाते हैं कि बहुत अच्छा काम हो रहा है। न रोजगार पे बात करते हैं, न शिक्षा पे बात करते हैं, न किसान लोगों की मजदूरी की बात करते हैं, न हमारे महिला सशक्तिकरण के बारे में बात करते हैं, न हमारे महंगाई पे बात करते हैं, न जीएसटी के बारे में बात करते हैं कि जीएसटी जो है आज शिक्षा के क्षेत्र में इतना जीएसटी बढ़ा दिया गया है। हमारे गोल्ड पे, डायमंड पे जो है 3% जीएसटी है। हमारे पढ़ाई लिखाई पे जो जीएसटी 18% है। कॉपी कलम किताब 18% जीएसटी है, और हम डायमंड अगर यदि गोल्ड लेने जाए हम तो 3% जीएसटी देना है हमें। क्या भारत देश के एविडेंस बना है कि हमारे जो देश के जो लोग हैं, हमारे देश के जो तबके के लोग हैं, गरीब जो लोग हैं, 70% जो आबादी हमारे देश का जो है फार्मर पर डिपेंड करता है, यानी जो किसान के लोग हैं, किसानी करके अपना वो दिनचर्या को पूरा करते हैं। हमारे अब डीएपी लेके जाए, कोई खाद बीज लेके आते हैं, वो अब बीज लेके आते हैं, उसमें जीएसटी है, भर भर के जीएसटी है, जीएसटी के नाम पर लूटा जा रहा है। आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं, सिंपल से लॉजिक बात समझ सकते हैं कि शिक्षा को फ्री नहीं कीजिए आप, कम से कम शिक्षा को कम से कम इतना न्यूट्रलाइज कीजिए कि कम से कम जो भी गरीब से गरीब लोग जो है पढ़ पाए। तो देश जो है, जो हमारे जो सत्ता में है, हमें भली भांति समझना होगा इस चीज को कि हमारे सत्ता वाले जो लोग हैं, हमारे देशवासियों को, जो गरीब के लोग हैं, मिडिल क्लास के जो लोग हैं, उनके बच्चे को, उनके लोगों को पढ़ने का आजादी को छीन रहे हैं लोग। क्योंकि जो पढ़ेगा वही बोलेगा, वही आवाज उठाएगा, इसलिए वो शिक्षा पे इतना महंगाई कर दे रहे हैं, शिक्षा पे इतना जीएसटी को बढ़ा दे रहे हैं कि पढ़े ही नहीं लोग, सिर्फ बेरोजगार बनकर रह जाए। आप 18% जीएसटी कॉलम कॉपी किताब पे लगा रहे हो, आप 3% डायमंड और गोल्ड पे लगा रहे हैं। किसान लोग क्या डायमंड और गोल्ड लेने जाएंगे? क्या बड़े बड़े लोग जाएंगे? उस पर लगाओ आप 28%, 30%, 35% लगाओ, उन लोगों के लिए तो कोई महंगी नहीं पड़ेगी। लेकिन हमारे जो गरीब के लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, उनके लिए 18%, 20% मायने रखती है। गरीब के लोग तो सोना चांदी और हीरा तो खरीदने जाएंगे नहीं। तो जो बड़े बड़े उद्योगपति जो लोग हैं, उनके लिए जीएसटी को कम कर दे रहे हैं, और जो मिडिल क्लास के लोग जो है, गरीब लोग जो है, उनके लिए जीएसटी को बढ़ा दे। ये कैसा न्याय है हमारे देश में? अब कफन तक भी लोगों के लिए जो मर रहा है लोग, उस पर भी जीएसटी लगा दे रहे हैं, बताइए।
कैसे कैसे लोग हैं, कम से कम इस भारत देश का कम से कम विडंबना देखिए इस देश का कि जब हमारे देश में जब 2014 में जब चुनाव जीत कर हमारे प्राइम मिनिस्टर जी आए थे तो उन्होंने बोला था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, महंगाई को कम करेंगे, हमारे किसान के जो है आय को दुगना करेंगे। ये सब तो कुछ हुआ ही नहीं दोस्तों। अब आज बात करते हैं 2047 में, 2045 में हम डॉलर को पीछे करेंगे। जब हमारे प्रधानमंत्री, जब देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे और जब हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह मुख्य प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने बोला था कि रुपया इतना कमजोर हो गया डॉलर के मुताबिक। आखिर रुपया इतना कमजोर क्यों हो रहा है डॉलर के सामने? उस टाइम जब प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी जी तो 60 रुपीज थी, $1 बराबर 60 रुपीज थी। अब आज हमारे जो $1 बराबर जो है 85 यानी 86 रुपीज समथिंग पैसा हो चुकी है, इतना बढ़ चुकी है। और 2047 में बोलते हैं कि डॉलर को हम पीछे कर देंगे। बताइए कैसे पीछे कर देंगे? कोई इसका है रिसर्च है, कोई इसका कोई लॉजिक है तो बताएं आप, सत्ता वाले बताएं आप। यदि उनसे पूछा जाता है तो बोलते हैं कि हमारे मोदी जी बोले तो कर ही देंगे। 2047 तक तो खुद नहीं रहेंगे, जो बोल रहे हो खुद नहीं रहेंगे, उनके बातों पर भरोसा कर रहे हैं हम भक्त लोग। तो जो दोस्तों हम यही बात करेंगे कि जो आज चुप है इस लोकतंत्र के देश में, वो सब के सब मारे जाएंगे, या भुखमरी से मरे, या गरीबी से मरे, या महंगाई से मरे, आप जरूर मरेंगे। और यदि आप यदि चुप हैं आप, यदि आवाज उठाते हैं आप, तो कम से कम जो लोकतंत्र है इस देश का बचा रहेगा। हमारे जो संविधान है, संविधान को बचाने की कोशिश कीजिए। जो संविधान में जो छेड़छाड़ किया जा रहा है, संविधान के हमारे जो होम मिनिस्टर साहब जो है, जिन्होंने अम्बेडकर जी, बाबा साहब अम्बेडकर जी जो है संविधान का रचयिता है, उनके बारे में ऐसे ऐसे टिप्पणियां करते हैं। अम्बेडकर 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 के नाम लेंगे आप, फैशन बन चुका है। अम्बेडकर कोई फैशन नहीं है दोस्तों। हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो है, हमारे जो दलित, महादलित, बहुजन समाज, दलित, आपको पिछड़ा वर्ग के लिए, सभी के लिए भगवान के रूप है वो। क्योंकि उन्होंने जो है आपको बोलने का अधिकार, रहने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, वोट देने का अधिकार, महिला को वोट देने का अधिकार, ये सब जो अधिकार है बाबा साहब ही दिलवाए। न तो वोट देने का अधिकार भी नहीं थी महिलाओं की, वो दिलवाए हैं। इसके बावजूद भी बोलते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एक फैशन हो चुका है। ये फैशन नहीं है दोस्तों, वो हमारे लिए गॉड है, जिन्होंने जो है बोलने की आजादी देती है, जिन्हें हमें रहने की आजादी देती है, जिन्हें स्वतंत्र भारत में जो है खुलेआम जो है हम राइट टू स्पीच कर सकते हैं, मतलब बोलने का अधिकार हमें है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।